नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्वयं प्रकाश जी की एक बहुत ही कमाल की कहानी के बारे में, नेताजी का चश्मा। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक चश्मा भी देशभक्ति का प्रतीक बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये कहानी एक मूर्ति और एक छोटे से कस्बे के इर्द गिर्द घूमती है जो इसी सवाल का जवाब देती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। सोचिए, एक कस्बा और उसके बिल्कुल बीचों बीच यानी मुख्य चौराहे पर एक नई मूर्ति लगाई गई है। अब ये मूर्ति थी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। बहुत ही शानदार मूर्ति थी, फौजी वर्दी में, सुंदर सफेद संगमरमर की बनी हुई। देखकर ही लगता था कि हाँ, क्या जज्बा रहा होगा उनमें। मतलब कस्बे के लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। पर एक छोटी सी चीज, एक बहुत जरूरी चीज छूट गई थी, और ऐसी चीज थी कि सबकी नजर उस पर गई। मूर्ति पर चश्मा था ही नहीं। अब भाई जो मूर्तिकार थे, जो कि कस्बे के ही ड्राइंग मास्टर थे, वो शायद बनाना भूल गए। और बिना चश्मे के नेताजी की तस्वीर कुछ अधूरी सी लगती है ना? और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है हालदार साहब की। हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में हर 15 दिन में इस कस्बे से गुजरते थे। तो पहली बार जब वो वहां से गुजरे तो कुछ अजीब सा देखा उन्होंने। पत्थर की मूर्ति और उस पर लगा था एक असली चश्मा, वो भी चौड़े काले फ्रेम वाला। देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली बार जब हालदार साहब आए तो चश्मा बदला हुआ था, गोल तार के फ्रेम वाला। और फिर अगली बार एक नया चश्मा। हर 15 दिन में एक नया चश्मा। ये तो भाई एक रहस्य बनता जा रहा था। अब हालदार साहब से रहा नहीं गया, उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा, भाई ये पता तो लगाना पड़ेगा। और कस्बे में ऐसी खबरें सबसे ज्यादा किसे पता होती हैं? बिल्कुल सही, पान वाले को। तो वो पहुंच गए पान की दुकान पर। पान वाला जानते हैं ना, एकदम खुश मिजाज किस्म का इंसान, मुंह में पान भरे हुए, थोड़ा मजाकिया अंदाज में हंसते हुए उसने ये राज खोला। तो पता चला कि ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ा लंगड़ा सा आदमी है जो चश्मे बेचता है, और लोग उसे कैप्टन बुलाते थे, कैप्टन चश्मे वाला। तो होता ये था कि अगर किसी ग्राहक को वही फ्रेम पसंद आ गया जो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन साहब नेताजी से माफी मांगकर वो फ्रेम उतारते, उसकी जगह दूसरा लगा देते और ग्राहक को वो फ्रेम बेच देते। मतलब ये उसके छोटे से धंधे का हिस्सा भी था और नेताजी को उसकी श्रद्धांजलि भी। अब देखिए, नजरिए की बात है। पान वाला तो मजाक उड़ाता था, कहता था वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। लेकिन हालदार साहब के लिए ये मजाक नहीं था। उन्हें कैप्टन के इस काम में सच्ची देशभक्ति दिखाई देती थी, एक गहरा सम्मान। तो ये था हमारा कैप्टन, एक बहुत ही बूढ़ा कमजोर सा आदमी, गांधी टोपी और काला चश्मा पहनता था। कोई दुकान नहीं थी उसकी, बस एक बांस पर चश्मे टांगकर घूमता था। वो कोई फौजी नहीं था, पर अपने तरीके से एक राष्ट्रीय हीरो का सम्मान बनाए हुए था। और ये सिलसिला जानते हैं 2 साल तक चलता रहा। हालदार साहब हर 15 दिन में आते और उनकी आंखें चौराहे पर मूर्ति को ही ढूंढती, ये देखने के लिए कि इस बार कौन सा चश्मा लगा है। उनके लिए ये एक छोटी सी खुशी की वजह बन गया था, एक सुकून था कि कोई है जो इस बात का ख्याल रख रहा है। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन जब हालदार साहब आए तो देखा मूर्ति की आंखें खाली थीं, कोई चश्मा नहीं था। पान वाले की दुकान भी बंद थी। बाजार में दुकानें तो खुली थीं, पर वो रौनक नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ थी। अगली बार जब वो आए तो पान वाले से पूछा। पान वाले ने अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बस इतना कहा, साहब कैप्टन मर गया, वो खामोश देशभक्त अब नहीं रहा। ये सुनकर हालदार साहब का दिल बैठ गया, बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोच लिया अब इस चौराहे पर कभी नहीं रुकेंगे। उन्हें लगा कि कैप्टन के जाने के साथ ही सम्मान की वो जो एक छोटी सी चिंगारी थी वो भी बुझ गई। 15 दिन और गुजरे। हालदार साहब ने ड्राइवर से कह दिया था कि गाड़ी मत रोकना, आज बहुत काम है, पान कहीं और खा लेंगे। पर आदत तो बड़ी अजीब चीज है। जैसे ही चौराहा आया, न चाहते हुए भी उनकी नजर मूर्ति की तरफ उठ ही गई और कुछ ऐसा दिखा कि वो जोर से चिल्लाए, रोको। जीप स्पीड में थी, पर उन्होंने दरवाजा खोला और लगभग कूदते हुए मूर्ति की तरफ भागे। और वहां नेताजी के चेहरे पर क्या था?
एक छोटा सा चश्मा, सरकंडे से बना हुआ। जानते हैं ना, जैसा बच्चे खेल खेल में सूखी घास से बना लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही, टेढ़ा मेढ़ा सा। बस इतनी सी बात पर हवलदार साहब की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया, कैप्टन भले ही चला गया हो, लेकिन देशभक्ति की, सम्मान की वो भावना, वो खत्म नहीं हुई है। वो अब कस्बे के बच्चों में जिंदा थी। उन्हें लगा, नहीं, देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर देशभक्ति है क्या? क्या सिर्फ सरहद पर दी गई बड़ी बड़ी कुर्बानियां, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में किए गए सम्मान के वो छोटे छोटे लगातार काम? शायद सच्चा देश प्रेम किसी कैप्टन या उन बच्चों के छोटे छोटे प्रयासों में ही छिपा है।